हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियरोलॉजी पर, जहां हम आपके लिए कई सारी यूनिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। इस चैनल पर हम आपको करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब ढूंढना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है ताकि वो अच्छा सैलरी पैकेज ले सके। और यकीनन आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से होना जो हायर सैलरी पैकेज पाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन जॉब्स के बारे में जिससे आपकी अर्निंग मिलियंस तक हो सकती है। करियर के बारे में यही प्रॉब्लम होती है कि हमें अच्छे ऑप्शंस पता ही नहीं होते। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है। ये करियर आपका फ्यूचर ब्राइट बना देगा। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके फ्यूचर में भी डिमांड होने वाले हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, एआई एक्सपर्ट और मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है जो कि मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक है। आज के टाइम को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजिटल दौर कहा जा सकता है, जहां हर जगह आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। फ्यूचर में यहाँ मिलने वाले करियर ऑप्शंस काफ़ी बढ़ने वाले हैं क्योंकि आगे इसकी काफ़ी डिमांड होने वाली है। मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आपको C++, पाइथन, जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स की भी समझ होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बेसिक नॉलेज, कम से कम एक यूनिक्स टूल में वर्क एक्सपीरियंस। इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IITs, IIMs, NITs ये भी मशीन लर्निंग कोर्सेज ऑफर करते हैं। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और ऑनलाइन में भी ये कोर्सेज अवेलेबल है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स को कई बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल, एप्पल इत्यादि हायर करती है। इंडिया में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की सैलरी उनके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करती है। सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर की सैलरी 42 लाख पर एनम भी हो सकती है और फ्यूचर में ये सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो पूरे फोकस के साथ अपने लिए सही करियर को चूज करें। नंबर 4, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोफेशनल वर्ल्ड में प्रोडक्ट मैनेजर एक बड़ा रोल माना जाता है। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे स्किल्स का होना ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट की समझ होना। एक प्रोडक्ट मैनेजर अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने में। एक प्रोडक्ट मैनेजर को कब, क्या और कैसे करना है सबका ध्यान देना होता है। एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर हमेशा प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ता है। प्रोडक्ट मैनेजर एक स्पेशल माइंडसेट के साथ किसी भी कंपनी के साथ जुड़ता है जो कि उसके सक्सेस में मदद करती है। एक प्रोडक्ट मैनेजर को मार्केट और कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखकर काम करना होता है। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको PCM ग्रुप से 12th पास होना होता है। इसके बाद आप BCom, BCA, BTech कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर के फील्ड में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर रिसर्च और कम्युनिकेशंस जैसे स्किल्स भी होना चाहिए। ये उन कोर्सेज की लिस्ट है जो आप प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए करते हैं। एक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 लाख तक का खर्चा आ सकता है। एक प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी कंपनी पर डिपेंड करती है। बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट मैनेजर को 47 लाख पर एनम भी प्रोवाइड करती है। नंबर 3, मेडिकल प्रोफेशनल्स और सर्जन्स। आज करियर में काफ़ी सारे नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन डॉक्टर बनना आज भी कई लोगों का सपना है। सर्जन एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन होता है जो ऑर्थोपेडिक, कार्डियोथोरैसिक और न्यूरोलॉजिकल जैसे फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखता है। जो डॉक्टर सर्जरी में स्पेशलाइज्ड होता है वो सर्जन कहलाता है। सर्जन पेशेंट्स के ऑपरेशन के जरिए उनके बीमारी और इंजरीज को ठीक करता है। अगर आप चाहे तो जनरल सर्जन भी बन सकते हैं और चाहे तो प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर या न्यूरोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशंस चूज कर सकते हैं। सर्जन बनने के लिए आपको MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री लेनी होगी, जिसके बाद आपको जनरल सर्जरी में MS मास्टर ऑफ सर्जरी डिग्री लेनी होगी। तभी आप सर्जन के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। इसके बाद आप चाहे तो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको MCH की डिग्री लेनी होगी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। सर्जन बनने के लिए आपको PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 60% एटलीस्ट मार्क्स से 12th पास आउट करना होगा। उसके बाद आपको नीट क्रैक करना होगा जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होती है। नीट क्रैक करने के बाद आपको अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा जहां से आप MBBS या BDS डिग्री लेंगे और उसके बाद आप MS जनरल सर्जरी कोर्स कर सकेंगे जो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। एक सर्जन का सैलरी पैकेज तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन की सैलरी मिलियंस में हो सकती है। नंबर 2, रियल एस्टेट डेवलपर। कहते हैं रियल मिलीनियर रियल एस्टेट से बनता है। कहीं ना कहीं ये बात सच है। रियल एस्टेट बिजनेस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में गिना जाता है। रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब है एक डेवलपर किसी प्रॉपर्टी या पीस ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल फील्ड या कोई जगह को खरीदता है और उसे क्लियर टाइटल सैंक्शन करता है और उसे लोगों को बेचकर एक क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी प्लॉट के रूप में देता है। प्रॉपर्टी डेवलपर को सही बजट और एरिया को ढूंढना होता है। एक प्रॉपर्टी बाय करने के बाद प्रॉपर्टी का सैंक्शन मैप बनाना होता है। एक डेवलपर के पास प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड सेलिंग स्किल्स का होना काफी जरूरी है। अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को सही से डेवलप करना आना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी जल्दी से अच्छे रेट में सेल हो सके। अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को सही से डेवलप करना आना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी से अच्छे रेट में सेल कर सके। एक प्रॉपर्टी डीलर को ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। रियल एस्टेट बिजनेस के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर अपने एक्सपीरियंसेस से ज्यादा सीखता है। तो एक डेवलपर बनने के लिए उसे पढ़ाई से ज्यादा किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से ये बिजनेस को सीखने की जरूरत है। दोस्तों, रियल एस्टेट के बिजनेस में पेशेंस और मेहनत का होना काफी जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग अर्निंग ही 5 फिगर्स में हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नंबर 1, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO किसी भी कंपनी या संस्था का मुख्य अधिकारी होता है। हर छोटी बड़ी कंपनी में CEO अधिकारी होता ही है। कंपनी में एक CEO पर पूरी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। कंपनी को सफल बनाना एक CEO के ही हाथ में होता है। कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिट, मार्केटिंग ये सब काम एक CEO संभालता है। CEO बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके MBA की डिग्री लेनी होती है। CEO की पोजीशन पर आप एक बार में नहीं पहुंच सकते, आपको एक एक स्टेप करके लेना होता है। CEO बनने के लिए आपको लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हार्ड डिसीजन भी लेना आना चाहिए। सुंदर पिचाई, ये गूगल कंपनी के CEO है। गूगल कंपनी अल्फाबेट की है, लेकिन गूगल कंपनी को चलाने के लिए अल्फाबेट के फाउंडर ने सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बनाया है ताकि वो सही डिसीजंस ले सके और गूगल कंपनी को चला सके। सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाले पर्सन है जिनकी मंथली सैलरी $281 मिलियन है। इंडिया में टॉप कंपनीज के CEO भी करोड़ में अर्निंग करते हैं। अगर आप CEO बनने का ड्रीम देखते हैं तो आपको सुंदर पिचाई सर की बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये रहे वो टॉप 5 करियर्स जो आपको हाई अर्निंग्स देंगे। तो इनमें से आपको कौन सा करियर सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल पर हम करियर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप ऐसे ही कोई और करियर के बारे में जानते हैं जो हाई अर्निंग्स देती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।